प्रिय विद्यार्थियों, पुस्तक दृष्टि चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। इसके पूर्व हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अंग्रेजी ग्रामर में आपको भली भांति समझा चुके हैं। आइए आज हम इस कालखंड में आप अंत तक बने रहें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के संबंध में हम अध्ययन करना चाहेंगे, तो पूरी तरह से आप ध्यान दीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आज हम इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं और इसको कहेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी हम जानते हैं। हिंदी में इस काल को हम अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, हिंदी में इसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ध्यान रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब इस टेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसके संबंध में जानने का हम प्रयास करेंगे। इस काल में किसी भी कार्य के वर्तमान में, इस काल में किसी भी कार्य के वर्तमान में जारी रहने का बोध होता है। कोई भी कार्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता है। कोई भी कार्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता है। जैसे मोहन विद्यालय जा रहा है। अब अपन ने सामान्य जानकारी में इतना समझा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इससे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब इसकी सामान्य अवधारणा जो है, इस काल में किसी भी कार्य के वर्तमान में जारी रहने का बोध होता है। वर्तमान में जो काम चलता है उसका बोध होता है। कोई भी कार्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता है। इस टेंस में
कोई भी काम होता है वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता है। जैसे मोहन विद्यालय जा रहा है, इसमें मोहन विद्यालय जा रहा है लेकिन काम समाप्त नहीं हुआ है, यानी कोई भी काम समाप्त नहीं हुआ है। अब देखिए, इतना समझने के बाद हम पहचान, इस टेंस की पहचान क्या है? पहचान, 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 पहचानेंगे कैसे कि टेंस की पहचान क्या होगा? तो हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया, हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ, क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हो, रही हूं, रहा हूं, रहा हूं आदि क्रियात्मक, आदि क्रियात्मक शब्द आते हैं। ध्यान रहे, जब हम हिंदी वाक्यों में देखेंगे तो हिंदी वाक्यों में अपन देखेंगे तो हिंदी वाक्यों में पहचान इसकी यह है कि हिंदी वाक्यों में, हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हो, रही हूं, रहा हूं आदि क्रियात्मक शब्द आते हैं। क्रिया के साथ ये शब्द जुड़े हुए होते हैं। अब आपको ये मालूम हो गया है कि हिंदी वाक्यों में इसको अपन कैसे पहचान सकेंगे। अब आगे अपन देखते हैं विधि, विधि। अब विधि, विधि, विधि में हम क्या करेंगे? विधि में उन जानकारी को समझेंगे कि हिंदी से अंग्रेजी में जब वाक्य हम बनाएंगे तो उसको रूपांतरण करने के लिए, अनुवाद करने के लिए किन किन महत्वपूर्ण नियम या किन किन जानकारियों का पालन करना होता है। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए ही, शी, इट, ही, शी, इट एवं किसी नाम, ही, शी, इट एवं किसी नाम, अर्थात सिंगुलर नंबर, एक वचन, सिंगुलर नंबर एक वचन, अर्थात सिंगुलर नंबर एक वचन के
साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, अंग्रेजी में इसे अपन हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब के हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए ही, शी, इट एवं किसी नाम अर्थात सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाक्य हम बनाएंगे। उस वक्त हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए ही, शी, इट एवं किसी नाम अर्थात सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, इज का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया इज का प्रयोग हम करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं तथा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। यू, वी, दे एवं प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ प्लूरल नंबर बहुवचन होगा, बहुवचन के साथ हम प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ हम आर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब पुनः समझ लीजिए, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए ही, शी, इट एवं किसी नाम अर्थात सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। यू, वी, दे एवं प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। साथ में ही मुख्य क्रिया जो होती है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया मेन वर्ब, मेन वर्ब मुख्य क्रिया की पहली अवस्था,
मेन वर्ब मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। साथ में ING जोड़ देते हैं। अब तक हम समझ चुके हैं कि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए ही, शी, इट एवं किसी नाम अर्थात सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। यू, वी, दे एवं बहुवचन प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ आर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया मेन वर्ब मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में ING जोड़ दे। पहली अवस्था का मतलब फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म पहली अवस्था के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं। अब जब हम क्रिया को अध्ययन करते हैं तो क्रिया को 3 प्रकार से अध्ययन करते हैं अपन। मुख्य रूप से यूँ तो क्रिया 4 और 5 प्रकार की भी अंग्रेजी में चलती है, लेकिन जैसे फर्स्ट रूप, सेकेंड रूप और थर्ड रूप, सामान्य तौर पर इन 3 क्रियाओं के नाम से हम जानते हैं। जैसे मान लो गो फर्स्ट रूप है, वेंट सेकेंड रूप है और गोन थर्ड रूप है। परंतु या तो हम इसे ऐसे कहेंगे, फर्स्ट फॉर्म अंग्रेजी गो फर्स्ट रूप है और इसमें प्लस ING जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है गोइंग। इससे हम क्रिया का चौथा रूप कहते हैं, गोइंग। और गो जो है यह अपना फर्स्ट रूप है। इस प्रकार जब हम कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया को बदलेंगे तो इस प्रकार बदल जाएगा। अब हम मुख्य चीज पे आ जाएं। अब हम वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। वाक्य बनाने के लिए हम अब आगे बढ़ते हैं और नंबर 1 जो सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे, एक अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, हिंदी में इसे कहते हैं सकारात्मक वाक्य। हिंदी में कहेंगे सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें इसे सूत्र में लिखते हैं। स्ट्रक्चर हिंदी में इन्हें संरचना कहते हैं। स्ट्रक्चर संरचना, इसे हम सूत्र भी कहते हैं। समझने के लिए
सब्जेक्ट प्लस इज ओब्लिक आर एम प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे, जब तक आप इस सूत्र को नहीं समझ सकते हैं, याद नहीं कर सकते हैं, तब तक आप इस कंटेंट को नहीं समझ पाएंगे। सब्जेक्ट इज आर एम प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, जो काम करने वाला है। ये तो सहायक क्रियाएं हैं पूरी, यहां तक सहायक क्रिया है। अब मेन वर्ब मुख्य क्रिया, जो मुख्य काम होता है उसको अपन मुख्य क्रिया कहेंगे। ठीक है, या आईएनजी लगा दिया जाएगा और फिर कर्म, ऑब्जेक्ट ने कर्म। किस संबंध में काम हो रहा है, किस संबंध में काम हो रहा है। तो इस कंटेंट का हम अफर्मेटिव सेंटेंस लिया है अपन ने। अब अपन देखिए, पहला वाक्य लेते हैं, नंबर 1 वाक्य ले लेते हैं। जैसे मोहन विद्यालय जा रहा है। मोहन विद्यालय जा रहा है। मोहन विद्यालय जा रहा है। अब हम इसको अंग्रेजी में बनाने का प्रयास करेंगे। मोहन विद्यालय जा रहा है तो अंग्रेजी में बनाने का प्रयास करेंगे। सब्जेक्ट अपना हो गया मोहन। मोहन के साथ नियम में लिखवाया है, मोहन एक वचन है, इसके साथ इज आ जाएगा, मोहन इज। और क्या करा, मुख्य क्रिया है, जा रहा है, जाने के लिए गो आ जाएगा और आईएनजी जुड़ जाएगा सूत्र के अनुसार। मोहन इज, आईएनजी जुड़ जाएगा। अब कहाँ जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, ऑब्जेक्ट टू स्कूल। ये इस प्रकार अपना मोहन विद्यालय जा रहा है तो मोहन इज गोइंग टू स्कूल। सूत्र के अनुसार सभी चीज़ों को अपनी अपनी जगह रख देंगे। इस प्रकार अपना एक वाक्य बन गया। देखिए, अपन दूसरा वाक्य लेते हैं और दूसरे वाक्य को हम बनाने का प्रयास करते हैं। नंबर 2 वाक्य, वे अपन ले लेते, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। वे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब वे क्रिकेट खेल रहे हैं, सब्जेक्ट अपना क्या हो गया, वे। तो वे की जगह क्या आ जाएगा अंग्रेजी में, दे। अगर दे सब्जेक्ट है तो इज आर है, दे के साथ बहुवचन, दे बहुवचन है, प्लूरल नंबर है तो आर आ जाए, दे आर, दे आर। अब क्या कर रहे, क्रिकेट खेल रहे। प्ले ने खेलना होता है, आईएनजी जोड़ दें, प्लेइंग। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब और अपन अगला अभ्यास देख सकते हैं और अगला अपन देखने का प्रयास करते हैं ताकि आप विद्यार्थी इस चीज़ को समझ सकें और इससे अच्छी तरह से अध्ययन करने का प्रयास आप करें। सारी जो जितने कंटेंट समझाए जा रहे हैं उस कंटेंट को, उस कालखंड को आप भली भांति समझें और हो सकता था आप इसका फिर इसी आधार पर आप फिर बनाते जाएं
नोटबुक बनाते जाएं। आपको भविष्य में इसको समझने में और आसान होगा और आपका अभ्यास भी बढ़ता जाएगा। अपन एक वाक्य और इस संबंध में देख लेते हैं। तुम पत्र पढ़ रहे हो। तुम पत्र पढ़ रहे हो। जैसे रहा है, रहे हैं, रहे हो, ये लिखवाया था अपन ने, रहे हो आ गया वाक्य के अंत में। तुम पत्र पढ़ रहे हो। अब सब्जेक्ट क्या है? तुम के लिए क्या आ जाएगा? यू, यू, यू आ जाएगा। फिर अगर यू है तो क्या आएगा? यू के साथ आर आ जाएगा, क्रिया यू आर। अब मेन वर्ब क्या? पढ़ना है। पढ़ने के लिए क्या? रीड, रीड। और रीड के साथ आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। अब क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या पढ़ रहे हैं? पत्र पढ़ रहे हैं, तो यू आर रीडिंग द लेटर। इस प्रकार तो ये हमारा, इस प्रकार आप इसी नियम का उपयोग करके, इस स्ट्रक्चर सूत्र का उपयोग करके आप अन्य प्रकार के अभ्यास प्रश्न बना सकते हैं, समझ सकते हैं। चलो एक और देख लेते हैं अपन समझाने की दृष्टि से। मैं गीत गा रहा हूं। मैं गीत गा रहा हूं, यह भी एक वाक्य है। तो आई के साथ क्या आएगा? एम। सिंग, सिंग ने गाना होता है, आईएनजी लगा देंगे। सिंगिंग, सॉन्ग, सॉन्ग ने गीत। मैं गीत गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग सॉन्ग। सब्जेक्ट सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया आईएनजी, ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम इतना समझने के बाद अब हम अगला वाक्य देख लेते हैं। वो वाक्य है अपना नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इसको हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। अब नेगेटिव सेंटेंस का हम अध्ययन कर रहे तो इसमें किसी भी कार्य के नहीं होने का बोध होता है। कोई भी काम होता है, उस काम में अपने को ये पता लगता है कि वो काम नहीं हो रहा है या काम के नहीं होने का बोध होता है, नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य में किसी भी काम के नहीं होने का बोध होता है। इसमें हम सहायक क्रिया के बाद नोट जोड़ देते हैं। सहायक क्रिया के बाद नोट जोड़ देते हैं। इसमें हम सहायक क्रिया के बाद नोट शब्द जोड़ देते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर, संरचना। बार बार इसी लिखा जा रहा है ताकि आप समझने सीख जाएं। इसे सूत्र भी कहते हैं। शॉर्ट रूप में देखने का प्रयास करेंगे। सब्जेक्ट प्लस आर इज एम, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए होंगे आप, ये अपना सूत्र हो गया। अब इसमें आई एन जी के बाद एक चीज हो गया अपना, ये आई एम है। इसके बाद अपन एक चीज छूट गई अपनी, नोट। नोट लिखना है, नोट ने नहीं, ये आर
इस एम के बाद नॉट शब्द का प्रयोग हम करेंगे। अब इसका एक वाक्य लिख लेते हैं अपन। नंबर 1 वाक्य लिख लेते हैं। हमेशा हमें किसी भी चीज को समझने के लिए सरलता से कठिनता की ओर जाना होता है। तो अपन कोई भी चीज सरलतम रूप से समझने का प्रयास करें। जब आप कोई चीज को सरलतम रूप से समझ जाएंगे तो फिर कठिनता की ओर आप जाएंगे धीरे धीरे। एक वाक्य लेते हैं। वह स्कूल नहीं जा रहा है। एक छोटा सा वाक्य लिया अपने, वह स्कूल नहीं जा रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह के लिए ही। अब ही के साथ क्या आएगा? इज। ही इज। अब इसके बाद नॉट शब्द जोड़ देंगे अपन। क्या जोड़ दें? नॉट। ही इज नॉट। सूत्र के अनुसार ही इज नॉट। अब क्या कर रहा है? मुख्य क्रिया क्या है? स्कूल जाने का है, वो स्कूल नहीं जा रहा है। तो ही इज नॉट, जाने के लिए गो और आईएनजी जुड़ जाएगा। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा है। ये इस प्रकार हम अगला वाक्य देखने का प्रयास करें। और भी वाक्य का हम अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, नंबर 2 वाक्य लेते हैं अपन अभ्यास के रूप में। तुम पतंग नहीं उड़ा रहे हो, ये ले लेते हैं। तुम पतंग नहीं उड़ा रहे हो। तुम पतंग नहीं उड़ा रहे हो। अब देखिए, सब्जेक्ट क्या है? यू। यू आ जाएगा। यू के साथ क्या आता है? सहायक क्रिया आर। यू आर। और आर के बाद नेगेटिव नॉट लग जाएगा। यू आर नॉट। यू आर नॉट। उड़ाने के लिए फ्लाई। फ्लाई आईएनजी जाएगा। फ्लाइंग। यू आर नॉट फ्लाइंग। यू आर नॉट फ्लाइंग काइट। यू आर नॉट फ्लाइंग काइट। इस प्रकार हम एक अगला अभ्यास देख लेते हैं ताकि आप इसे समझ सके। ये तीसरा अभ्यास ले लें अपन। मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। ये वाक्य। अब सब्जेक्ट हम ना मैं, आई सब्जेक्ट हो गया। आई, ठीक। आई के साथ क्या आएगा? एम। आई एम। अब इसके बाद सहायक क्रिया के बाद नॉट लग जाएगा। नो, आई एम नॉट। क्या पढ़ना है? तो रीड। रीड। अब रीड के साथ आईएनजी जोड़ देंगे तो रीडिंग। आई एम नॉट रीडिंग बुक, किताब, तो दी कर दें बुक। यह हमारा समझने के लिए एक अभ्यास अपन ने करने का प्रयास किया। अब अपन अगला ले लें। अगला हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा अगला सेंटेंस हो जाएगा। अगले सेंटेंस को अपन समझने का प्रयास करें। अगला सेंटेंस हो जाएगा अपना नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में इससे अपन कहेंगे प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इससे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। इस प्रकार का जो होता है प्रश्नवाचक वाक्य, इसकी कुछ सामान्य जानकारी आपको दे दी जाए। कार्य के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है।
कार्य के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। कार्य के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता, जिसका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाता है। ध्यान रहे, कार्य के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है और जिसका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाता है। उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए, जैसे एक वाक्य पूछते हैं, एक वाक्य उदाहरण के लिए, क्या क्या वे स्कूल जाते हैं। अब इसे समझने का प्रयास करें आप लोग। क्या वे स्कूल जाते हैं, तो इसका उत्तर आप देंगे हाँ। अगर जाते हैं तो हाँ। क्या वे स्कूल जाते हैं, तो आपका उत्तर आएगा हाँ या फिर नहीं। जिस प्रकार के वाक्य में हाँ या ना में उत्तर अपन दे सकते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन अंग्रेजी का जो दूसरा कंटेंट अन्य वाक्यों का रूप में जो पढ़ाया जाएगा, उस प्रकार का वीडियो मैंने अभी नहीं बनाया है। ये होने के बाद वो वीडियो भी मेरे द्वारा बनाया जाएगा और उससे भी आप भली भांति देखें। अगर इस वाक्य को बदल दिया जाए, वे क्या स्कूल जाते हैं, वे क्या स्कूल जाते हैं, तो ये वाक्य थोड़ा भिन्न हो गया। इस प्रकार के जो वाक्य आएंगे वो हम आगे जो ग्रामर में हम पढ़ाएंगे आपको, उसको अपन WH फैमिली, WH जो व्हाट, वायर, वहन, उस संबंध के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके कंटेंट में एक अलग प्रकार से वीडियो बनाकर आपको समझाया जाएगा। आज जो साधारण रूप से आप जिन प्रश्नों को समझ सकते हैं उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब हम जो प्रश्नवाचक वाक्य है, इस वाक्य को आगे किस प्रकार समझ सकते हैं अपन। अब ये जो प्रश्नवाचक वाक्य हम बना रहे हैं इसको समझने का आप प्रयास करें। सर्वप्रथम अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट, इसमें सामान्य जानकारी यह है कि इज, आर, एम, सहायक क्रियाएं जो है, क्रिया कर्ता के पहले प्रयोग होती है। प्रयोग होगा, कर्ता के पहले प्रयोग होगा। सहायक क्रियाओं का प्रयोग कर्ता के पहले होगा। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, संरचना, स्ट्रक्चर, संरचना, सूत्र कहेंगे अपन। तो ये हो जाएगा अपना इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम, प्लस आ जाएगा सब्जेक्ट, प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये बार बार बताया इसलिए जा रहा है ताकि आप इस चीज़ को आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में बराबर ये सूत्र बैठ जाए कि इस प्रकार वाक्य बनाते समय हमारे भीतर मस्तिष्क में ये चीज़, ये सूत्र बैठ जाए। जब आप सूत्र बैठ जाएगा तब आप ये चीज़ें रख पाओगे। इसीलिए आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब हम पहला वाक्य लेते हैं अभ्यास के तौर पर। क्या हरी बाजार जा रहा है, ऐसा ले चलो। क्या हरी बाजार जा रहा है। क्या हरी बाजार जा रहा है। एक सरलतम वाक्य लिया अपन, सरल से कठिन की ओर जाना है। क्या हरी बाजार जा रहा है, तो अपन इज आरम हरी, हरी के लिए क्या है इज, तो इज आ जाएगा। हरी एक वचन है, हरी तो इज हरी, इज हरी, इज हरी। अब इज हरी सब्जेक्ट हो गया, हरी सब्जेक्ट है अपना, हरी जो सब्जेक्ट है इसके लिए इज आ गया। अब सब्जेक्ट जो हरी आ गया। अब हरी क्या कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, तो गो और आईएनजी लग जाएगा, गोइंग। अब कहाँ जा रहा है, टू मार्केट। ठीक है। हरी एक वचन है, हरी एक वचन है, सिंगुलर नंबर है। हरी इज हरी गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार से अपना ये वाक्य बनेगा। लेकिन एक चीज थोड़ी सी रही है, ये अपना जो प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसके पीछे अपन क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ध्यान रहे, अगर आपने नहीं लिखा हो तो इस चीज़ को ध्यान दिए, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दें और फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क करें। क्यों कि हरी बाजार नहीं जा रहा है, ये एक प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए अपन इसको अपन प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। नंबर 2 जो वाक्य है अभ्यास के रूप में अपन देख लेते हैं। इसके बाद आप अन्य प्रश्न और भी आप वाक्य इस आधार पर बनाने का प्रयास करें। क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो। क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, ये प्रश्नवाचक। क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, अपन प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, तो तुम है, तुम के लिए आर आता है, तो आर यू क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया आर पे ले आएगा। आर यू, आर यू। अब काम क्या हो रहा है यहाँ, पुस्तक पढ़ने का लिए आर यू, आर यू। रीड ने पढ़ना होता है, रीड, आईएनजी जुड़ जाएगा। आर यू रीडिंग, रीडिंग अ बुक, प्रश्नवाचक। आर यू रीडिंग अ बुक, प्रश्नवाचक। इस प्रकार से आज पुस्तक दृष्टि चैनल में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझाने का प्रयास किया है। इसमें सारी चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर यह हमारा चैनल आपको अच्छा लगे और इसके हर कालखंड कंटेंट को समझने में आपके विद्या अध्ययन में अगर सहयोग मिलता है और आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से हम कमज़ोर विद्यार्थी अवश्य कुछ नया सीख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।